चाइना एम्बेसी ने अपनी वीज़ा पॉलिसी पाकिस्तानियों के लिए आज से तब्दील कर दी है। अब कुछ नई वीज़ा पॉलिसी आ गई जिसमें बेइंतहा तब्दीलियाँ की गई हैं। तो ये ख़ास तौर पर सिर्फ मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, एम वीज़ा और एफ़ वीज़ा। जो हम लोग बिजनेस कैटेगरी में जाते हैं, एम वीज़ा और एफ़ वीज़ा, उनके लिए आज मैं आपको तफसील बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ों की तब्दीली आज से नाफिज हो गई है। जिसमें फ्रेश कैंडिडेट की तो जो रिक्वायरमेंट थी वो तो है ही है। रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए पहले कई चीज़ों को एग्जेम्पशन थी कि उनका वीज़ा आसानी से लग जाता था। अब रेगुलर के लिए भी बेइंतहा तब्दीलियाँ हो गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ताकि आप जब जाएं तो आपके पास जाने से पहले वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। सबसे पहले तो ये कि ओरिजिनल ऑफ कोर्स आपके पास ना, यानी पिछले 5 साल 10 साल के ना, रेगुलर का मैं बता रहा हूँ कि आपके पास पिछले एक पासपोर्ट या दो पासपोर्ट चाहिए जिस पर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह सारी कुछ हो। असल शनाख्ती कार्ड चाहिए, असल पासपोर्ट चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए। आपके पास एक एक्स्ट्रा फ्रेश तस्वीर भी चाहिए। अच्छा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने मुझे ये चेकलिस्ट फॉर्म दिया। मैं जब गया तो मैंने कहा जी ये मुझे ना आप बताएं मेरे कागजात में क्या क्या कमी है। तो अब ये है कि पहले तो ये कि ये आपने जितना आपके पास ये वीज़ा फॉर्म है उसकी तो आपने सारी की सारा एक सेट बनाना ही बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने आपके वीज़े लगे हुए हैं तमाम वीज़ों की आपने ना, यानी सिंगल सिंगल साइड डबल नहीं करवानी है कापी। डबल में क्या होता है कि फिर वो जरा देखने में मुश्किल पड़ती है, वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं आपने फलाने वीज़े की नहीं कराई है। इसलिए फिर हमें चाहिए कि सिंगल सिंगल ही करवाए ताकि ये कि पढ़ने में आसानी रहे। उसके बाद फिर हमें ये पासपोर्ट की तमाम पासपोर्टों की कापियां चाहिए जिस पर सिर्फ चाइना के वीज़े लगे हुए हैं, जिस पर सिर्फ चाइना के वीज़े लगे हैं। इसके अलावा CNIC की कापी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, एनटीएन सर्टिफिकेट चाहिए, एनटीएन सर्टिफिकेट चाहिए, इनविटेशन लेटर का स्कैन कापी चाहिए, इनविटेशन लेटर की स्कैन कापी भी चल जाती है। ओरिजिनल ना भी हो, स्कैन कापी हो साफ सुथरी, लेकिन किसी अच्छी कंपनी या अच्छी फैक्ट्री की हो। अगर आप मंगाएंगे वो अपने नेट पर चेक करेंगे, उसकी वर्क कम हुई तो वो वीजा नहीं देंगे। तो किसी अच्छी कंपनी की हो। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बातें अब मैं आपको बताने लगा हूं, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो आपकी है ना, वो कंपनी की आज से नहीं चलेगी। वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी पर्सनल होनी चाहिए। जो मेरी उनसे बात हुई, मुझे जो वीजा ऑफिसर ने बताया वही मैं आपको आगे बता रहा हूँ। बाकी आप ये कि उनकी वेबसाइट पे भी जाकर और एम्बेसी कॉल करके या जारी के दफ्तर भी कॉल करके बता सकते हैं। सिर्फ मैं वही इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जो रावी ने मुझे बयान की। ये यानी कि 100% कंफर्म नहीं है। तो मैं जो जारी के दफ्तर गया, मुझे जो मालूमात मिली वही मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये डॉक्यूमेंटेशन सारी पूरी करके लेके जाएं और आपका फेरा या चक्कर ना लगे। बैंक स्टेटमेंट जो है आपकी कंपनी की नहीं चलेगी आज से। रेगुलर की बात करो, जो रेगुलर है, जो आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी एक बार। फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जितने दिन का आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं $100 पर डे के हिसाब से आपके पीछे बैलेंस होना चाहिए। जितने दिन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं $100 पर डे के हिसाब से आपका बैलेंस होना चाहिए। बाकी बातें आकर बताते हो, कोई मेहमान आ गए ब्रदर, वो मेहमान आ गए थे। तो बैंक स्टेटमेंट का उन्होंने ये बोला कि आपकी कंपनी की नहीं चलेगी, पर्सनल चलेगी। आज के बाद से आपने कंपनी की नहीं देनी है, पर्सनल देनी है। और $100, अच्छा जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आप लिखते हैं 30 डेज का मुझे वीज़ा चाहिए, तो वो कहते हैं $100 पर डे के हिसाब से आपका पीछे बैलेंस होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आप 30 डेज का वीज़ा अप्लाई करते हैं, $100 पर डे, 30 का मतलब है कि $3000 का पाक रुपीज आपके बैंक में होना चाहिए। $3000 का मतलब आप यूं समझ लें अप्रोक्सीमेटली एक तरह से 8.5 9 लाख रुपया। 8.5 9 लाख रुपया आपके कम से कम मिनिमम बैलेंस होना चाहिए पीछे, तब जाकर लगेगा। ठीक हो गया, ये भी हो गया। तो उसके अलावा ये कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे वापस भी कर दी कि यार ये नहीं चाहिए। तो ये मैं आपको बताता हूँ जो जो चीज़ें उन्होंने मुझे वापस की है कि आज के बाद से ये चीज़ें नहीं लगेंगी। एक तो ये कि हम जो लाइसेंस की कॉपी मंगाते थे, जो हम लाइसेंस की कॉपी मंगाते थे,
उन्होंने मना कर दिया कि कहता है जी अब लाइसेंस की कॉपी नहीं चाहिए, आज के बाद से सिर्फ इनविटेशन चाहिए, वो आपने किसी अच्छी कंपनी से मंगानी है, और लाइसेंस की कॉपी की अब जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे वापस कर दिया। फिर हम एक वो चाइनीज में रिक्वेस्ट लेटर लिखते थे, जो पहले हम अपने हाथ से लिखते थे, उसके बाद रूल चेंज होकर उन्होंने कहा कि ये आपने पैटर्न के मुताबिक, उनके पैटर्न के मुताबिक रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। वो रिक्वेस्ट लेटर भी अब उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो भी उन्होंने वापस कर दिया मुझे। ये लाइसेंस की कॉपी भी मुझे वापस कर दी, ये रिक्वेस्ट लेटर भी वापस कर दिया। उसके अलावा ये जो हम 3 साल का टैक्स रिटर्न लगाते थे, 3 साल का टैक्स रिटर्न लगाते थे, अब उन्होंने कहा जी ये 3 साल का आपको टैक्स रिटर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कि अब टैक्स रिटर्न भी नहीं लगेगा, सिर्फ एनटीएन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और सबसे जो एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि एयर टिकट भी लाजमी हो गया, जो रेगुलर है रेगुलर के लिए भी एयर टिकट लाजमी कर दिया गया। एयर टिकट भी आपको लाजमी चाहिए और होटल बुकिंग भी चाहिए। अब उन्होंने कहा जी आपने मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैंने यहाँ से क्वांजो क्वांजो था ईवू, तो क्वांजो का भी अगर आपने 3 दिन का स्टे रखा तो 3 दिन की होटल बुकिंग क्वांजो की चाहिए, और ईवू का अगर स्टे रखा तो फिर ईवू के बाकी डेज की आपने वो मेंशन करना है कि जो भी आपका इनकमिंग और आउटगोइंग में आपने जो वीज़ा फॉर्म पर टाइम पीरियड लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपकी होटल बुकिंग भी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ न्यू अराइवल के लिए, जो रेगुलर जा रहे हैं उनको भी होटल बुकिंग और टिकट भी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे मिली। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी हो गया, पहले सिर्फ फ्रेश लोगों के लिए था पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अब उन्होंने तमाम के लिए, तमाम कैटेगरीज के लिए एफ और एम में बता रहा हूँ, बाकियों के फिर मैंने मालूमात नहीं ली है, उनको जाकर खुद पता करना पड़ेगा। एफ और एम कैटेगरी जो बिजनेस कैटेगरी है या डेलीगेशन कैटेगरी है, जो ट्रेड फेयर टाइप कैटेगरी है, उसके लिए पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपने बनवाना है। उसके बाद वो बनवा के आपने फॉरेन अफेयर से जाकर उसको तस्दीक भी करवाना है। अब पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए हर बंदे के अपने ज़िले के हैं। इस्लामाबाद में जो बनता है सिर्फ 2 जगह बनता है, या तो F6 में बनता है, या फिर ये कि वो HA सब्जी मंडी के पास कौन सी जगह आएगी, I11 से बनेगा, I10 I11 में जो पुलिस लाइन आएगी, या फिर F6 से बनेगा। किसी ने बोला था फैजाबाद से बनेगा, मैं फैजाबाद गया, उन्होंने कहा नहीं जी फैजाबाद से नहीं बनता, आपको F6 से आना पड़ेगा। F6 में जाएंगे, असल शनाख्ती कार्ड, असल पासपोर्ट लेकर जाएंगे, आपका इस्लामाबाद का एड्रेस होना चाहिए, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। 1,000 रुपये फीस आएगी, वो आपसे लेकर वो आपसे पूछेंगे थाना वगैरह सारा पर्टिकुलर में चेक करना है, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद वो थाने वालों को भेज देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप थाने वालों के पास जाएं, उनको रिक्वेस्ट करें कि सर जी आपके पास हमारा डाटा आया तो काइंडली इसको क्लियर करके उसको बैक कर दें। वो क्लियर करके बैक करेंगे, आप फिर वापस जाकर ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे खिदमत मरकज में वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। ये है इस्लामाबाद का। पिंडी में जहाँ तक मेरा ख्याल है, कंफर्म नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लियाकत बाग में भी खिदमत मरकज है, वहाँ से भी बनेगा, और मैं ख्याल कचहरी पे भी हो। बाकी जगहों का मुझे कंफर्म नहीं है। हमारे जो पख्तून भाई हैं और हमारे पठान भाई वगैरह हैं, वो KPK में जो भी फिर उनका अपना एरिया होगा वहाँ से वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे। वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आप लेकर फॉरेन अफेयर जाएंगे। फॉरेन अफेयर में मेरे ख्याल में 20 या 30 रुपये टिकट की फीस आएगी। अब वहाँ जाएंगे, साथ ही डाखाना है, अगर 20 रुपये या 30 रुपये का टिकट लगता है तो वो आप उसके ऊपर टिकट लगाएंगे। टिकट लगाने के बाद वो आपका जमा हो जाएगा। रश ठीक ठाक होता है फॉरेन अफेयर में इस टाइम कि वहाँ पे एजेंट लोग आपको बोलेंगे 5,000 8,000। इतने ज़्यादा पैसे देने से बेहतर ये कि थोड़ी सी तकलीफ कर लें और वही 5,000 8,000 रुपये जो वहाँ एजेंट को देना है वही बंदा खुद खा पी ले। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जब जमा होगा उसी दिन शाम को आपको मिल भी जाता है। तो वहाँ वो ये कहते हैं कि कल नहीं आपने आना, शाम को आकर ले जाना, ये ना कि गुम हो जाए। तो अगले दिन शाम के चक्कर की बजाय उसी दिन ही आप इस्लामाबाद में कुछ 2-4 घंटे 5 घंटे घूमे फिरे और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर एम्बेसी वापस चले जाए। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, होटल बुकिंग, एयर टिकट और बाकी जो कागजात थे वो जो थे वो आपने करने। मैं भी यही चेक करता, टिकट जो है सॉरी 10 रुपये का लगता है। मैंने एक बार बनवाया है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट किसी का,
तो 10 रुपये का टिकट आपका टोटल खर्चा है फॉरेन फेयर का, लेकिन ख्वारी ठीक ठाक है। तो ये सारी मालूमात थी जो आज मैं लेके आया। तो बस आप इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। बाकी ये कि देखें कितनी मेहनत से मैंने आपके लिए मालूमात कट्ठी की, ख्वारी भी काटी है मैंने जाके। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने तो ख्वारी काटी, लेकिन आप ख्वारी ना काटें। तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो मेरे बनता ही है ना। वैसे मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। अगर आपने चाइना जाना, आप कहते हैं कि थोड़े पैसे खर्चे हों, ज़्यादा सैर हो, चाइना भी चला जाओ, हांगकांग भी चला जाओ, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, ये इन जगहों को भी कर लो, श्रीलंका को भी कर लो। ये सारे के सारे एक ही बेल्ट के ऊपर है, इंडोनेशिया, ये सब एक बेल्ट के ऊपर है। उसके लिए मुझसे फिर आप रब्ता बाद में करना। तो बाकी आपको दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम नदीम उल हक।